आज हमारे साथ ख़ास मेहमान जो इस बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं प्रेमनाथ डोगरा साहब हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, और साथ साथ इकबाल ट्रम्बो साहब हैं जो कि पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। इकबाल साहब, आप दोनों आपकी तरफ आने की कोशिश करूँगा। पहले आप दोनों हजरात का खैर मकदम है। इस वजह से सबसे पहला सवाल या पहली बातें आपसे करना चाहता हूं क्योंकि पीडीपी को एक सीट मिलती दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। क्या कुछ कहना है इस हवाले से आपको? नहीं, ये आपको मालूम होगा, ये जो इलेक्शन है और इसमें जो अच्छा खासा वोटर टर्नआउट जो निकला है जम्मू कश्मीर में और बिलखुसूस कश्मीर में, तो हमारा पहले से ही मानना ये है, ये एक रिजेंटमेंट वोट है जो बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ यहाँ पड़ा है। तो इसमें तो यकीनी तौर यही से कि बीजेपी का जो अपोजिशन बीजेपी की पीडीपी भी पहले से ही कर रही है, उनकी पॉलिसीज की अपोजिशन कर रही है, जो बिलखुसूस 2019 के बाद उन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में किया। अगर आप जम्मू की तरफ भी नजर डालेंगे तो जो आपका ये एग्जिट पोल दिखा रहा है कि वहां पर बीजेपी की 2 सीटें जो है वो लग रहा है कि वो जीत रही है, मुझे डाउट है इस पर, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ भी बहुत सारे प्रोटेस्ट जम्मू में जो है इन 5 सालों में हमने देखा। जो वादा बीजेपी ने जम्मू के और कश्मीर के लोगों के साथ किया था, उससे कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों को भी बहुत उनकी पॉलिसियों की वजह से जो है खमियाजा भुगतना पड़ा। तो मुझे लगता है कि वहां पर भी मुझे इतना क्लियर नहीं लगता है कि बीजेपी की वहां पर जीत होगी, बल्कि मुझे डाउट है कि वहां पर शायद इस बार कांग्रेस को ही लगता है कि लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बीजेपी से काफी नाराज है। जैसे आपने लद्दाख की बात की, तो लद्दाख में भी आपने देखा कि पिछले ही महीनों में कितने सारे प्रोटेस्ट लद्दाख में पॉलिसी बीजेपी पॉलिसी के खिलाफ हुए। तो लगता नहीं है कि बीजेपी इस बार जम्मू कश्मीर में इतना कुछ परफॉर्म कर पाएगी। बिल्कुल बड़ा सवाल है और जाहिर है कि इसका बिल्कुल हम जवाब भी लेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इकबाल साहब, आप काफ़ी सीनियर लीडर हैं और काफ़ी तजुर्बा है आपका। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि जम्मू में फेरबदल हो सकता है, तो इसकी कोई बुनियाद होगी? बुनियाद मैंने आपसे बेसिकली ये कहा कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो हुआ था, तब जम्मू के लोगों को वादा किया गया था कि वहां बहुत तरक्की और वहां बहुत जो है डेवलपमेंट होगा। लेकिन देखा यह गया कि एब्रोगेशन के बाद जो भी बीजेपी की पॉलिसी रही वो एंटी जम्मू रही। जम्मू का अगर आप कारोबारी निजाम देखेंगे, जम्मू का अगर आप लोगों का जो डेवलपमेंट तो हुई नहीं, लेकिन जहां वो थे ऐसी पॉलिसीज बीजेपी ने वहां इंट्रोड्यूस कराई कि जम्मू में जो है लोग बहुत परेशान है। रिसोर्सेज आप देखिए, जम्मू में जो है बाहर के लोगों को उनके वसाइल की वो काम दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को दिए गए। वहां पर बहुत सारी इकोनॉमिक जो है रिग्रेशन हो गया आफ्टर 2019। जम्मू का कारोबारी जो सिनेरियो है वो बिगड़ गया 2019 के बाद। नौकरियां और वगैरह ये तो आपको पता ही है क्या सीन है। तो जो जम्मू के लोग, जो उनको बताया गया था कि एब्रोगेशन के बाद वहां डेवलपमेंट होगा, तरक्की होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, वो कहीं नहीं दिखी। उल्टा जम्मू के लोग बहुत परेशान हो गए, उनके कारोबारी हालात बहुत खराब हो गए। तो एक रिजेंटमेंट लाजमी तौर पर बीजेपी पॉलिसीज के खिलाफ डेवलप हुआ जम्मू में, जो हमने देखा लोग सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट किए। तो आज अगर एग्जिट पोल के हिसाब से वो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को वहां सीट मिल रही है, तो किस बुनियाद पर, किस आधार पर? रीजन क्या है कि आज फिर जम्मू के लोग धोखा खाने के लिए तैयार है? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है।